क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में ऐसे कई हिंदू योद्धा और राजा हुए जिन्होंने सिर्फ मुगलों को हराया नहीं, बल्कि उनकी राजधानी दिल्ली में घुसकर उनको घुटनों पर ला दिया। एक थे जाट राजा, दूसरे थे सिख और तीसरे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उन तीन शक्तिशाली हिंदू राजाओं की जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव तो हिलाई ही, साथ ही दिल्ली पर कब्जा कर अपना झंडा तक फहराया। इनमें से एक थे वो जाट राजा जिन्होंने मुगलों को हराने के बाद उनके ही दरबार में उनका घमंड और सिंहासन दोनों तोड़ा और लाल किले का दरवाजा तक उखाड़ कर ले गए। भरतपुर का शेर, जिन्हें इतिहास में जाटों का प्लेटो कहा जाता है, महाराजा सूरजमल, जो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि एक अद्भुत रणनीतिकार भी थे। मार्च 1753 में मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर और वजीर सफदरजंग के बीच आंतरिक कलह चल रही थी। अब ऐसे में सफदरजंग ने महाराजा सूरजमल को पत्र लिखा और उनसे मदद मांगी। अब मौका देखकर महाराजा सूरजमल अपने खतरनाक 15,000 घुड़सवार जाट सैनिकों के साथ दिल्ली में जाकर दाखिल हो गए। 10 मई 1753 में उन्होंने दिल्ली के बाहरी इलाकों जैसे कि गाजिउद्दीन नगर, जो कि वर्तमान समय में गाजियाबाद कहा जाता है, उस पर कब्जा किया। अब सूरजमल के दरबारी कवि थे सूदन, जिन्होंने सुजान चरित्र में लिखा है कि महाराजा सूरजमल ने मुगलों की दो पुरानी राजधानियों आगरा और फतेहपुर सीकरी पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अलीगढ़, गाजियाबाद और बहादुरगढ़ को जीतकर अपने साम्राज्य की सीमाएं दिल्ली के बेहद करीब पहुंचा दी। अब मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर की शाही सेना जाटों को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन महाराजा सूरजमल की कुशल युद्ध नीति और जाट घुड़सवारों के आक्रमण के सामने मुगल सेना कहां टिकने वाली थी। इतिहास में इस घटना को जाटगर्दी के नाम से जाना जाता है, जहां पहली बार किसी हिंदू राजा ने मुगल राजधानी को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन आपको जानकर और भी ज्यादा हैरानी इस बात से होगी कि सिर्फ महाराजा सूरजमल ने नहीं, बल्कि उनके बेटे महाराजा जवाहर सिंह ने भी दिल्ली को जीता था। अब यह किस्सा शुरू होता है 25 दिसंबर 1763, महाराजा सूरजमल की धोखे से हुई मृत्यु के बाद। नजीब-उद-दौला, जो कि अफगान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली का प्रतिनिधि था, वो जानता था कि महाराजा सूरजमल आगरा को तो फतेह कर चुके हैं और जल्द ही दिल्ली पर दोबारा हमला कर सकते हैं और उसे जीत भी लेंगे। इसीलिए उसने और उसके रोहिल्ला सैनिकों ने घने जंगलों की आड़ लेकर महाराजा सूरजमल पर अचानक और धोखे से घात लगाकर हमला कर दिया। महाराजा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अब महाराजा जवाहर सिंह आगे आए। साल 1764 जाट सेना सिख सहयोगियों के साथ दिल्ली पहुंचकर लाल किले को चारों तरफ से घेर लिया। तोपों की गड़गड़ाहट से पूरी दिल्ली कांप उठी। नजीब-उद-दौला ने खुद को किले के अंदर बंद कर लिया, लेकिन आखिरकार लाल किले के दरवाजे टूट गए और जाट सेना भीतर प्रवेश कर गई। इसके बाद महाराजा जवाहर सिंह ने जो किया, उससे पूरी मुगल दरबार का अपमान हो गया। कहा जाता है कि वो दीवाने खास में पहुंचे और मुगल सत्ता के प्रतीकों को तोड़ा। वही दीवाने खास जहां बैठकर अक्सर मुगल राजा ऑर्डर पास किया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, लाल किले के प्रसिद्ध अष्ट धातु के दरवाजे को उखाड़कर भरतपुर ले जाया गया, जो आज भी भरतपुर के लोहागढ़ किले में इतिहास की गवाही देता है। डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता की लिखी हुई किताब महाराजा सूरजमल युग निर्माता और मनीष त्रिपाठी की लिखी हुई किताब भरतपुर का सूरजमल के अनुसार ये जीत सिर्फ युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि ये मुगल अभिमान के टूटने का प्रतीक था। ये तो थी जाट राजा की बहादुरी का किस्सा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब लाल किले पर सिखों ने भी अपना झंडा फहराया था और इन महान सिख शूरवीरों की अगुवाई कर रहे थे बाबा बघेल सिंह। साल था 1783। मुगल साम्राज्य अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके पास सिर्फ नाम था, उसके अलावा कुछ नहीं बचा था। उसी समय पंजाब में सिख मिसलें एकजुट हो रही थी और उनके नेतृत्व में थे बाबा बघेल सिंह, इसके अलावा सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया और सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया। अब इन वीरों ने फैसला किया कि अब दिल्ली में बैठे मुगलों को उनकी असली ताकत दिखाई जाएगी। मार्च 1783 करीब 30,000 सिख घुड़सवार दिल्ली की ओर बढ़े, जहां उन्होंने डेरा डाला। आज उसी स्थान को दिल्ली में 30 हजारी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मुगल सेना ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सिख योद्धाओं के सामने उनकी एक नहीं चली। अजमेरी गेट टूट गया, मुगल शहजादे मैदान छोड़कर भागने लगे और 11 मार्च 1783 का वो दिन आया
जब सिख सेना लाल किले में प्रवेश कर गई। इतिहासकारों के अनुसार शाह आलम द्वितीय इतना भयभीत हो गया कि वो अपनी निजी कक्षों में छुपने लगा और लाल किले की चोटी पर पहली बार खालसा का निशान साहिब लहराया गया, जिसे हर साल दिल्ली फतेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर हरिराम गुप्ता की हिस्ट्री ऑफ सिक्स वॉल्यूम 4 में इस घटना का सबसे प्रमाणिक वर्णन मिलता है। इसके अलावा रतन सिंह भंगू द्वारा लिखी गई प्राचीन पंथ प्रकाश और खुशवंत सिंह की दिल्ली अ हिस्ट्री के अनुसार यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये उन अत्याचारों का जवाब था जो दशकों तक सिख गुरुओं और सिख समुदाय पर किए गए थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात दोस्तों अभी बाकी है। जीतने के बाद सिखों ने दिल्ली पर राज नहीं किया। अब इसके पीछे का कारण जानकर आप हैरान रह जाओगे। दरअसल सिखों का उद्देश्य दिल्ली का शासक बनना नहीं था, बल्कि अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। अब मजबूर होकर शाह आलम द्वितीय ने संधि की और बाबा बघेल सिंह को दिल्ली के प्रशासन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपनी पड़ी। उस समय के लिए बाबा बघेल सिंह ने पूरा प्रशासन चलाया। इसी प्रशासन को चलाने के दौरान दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, जहां पर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई थी, गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा रकामगंज साहिब, गुरुद्वारा मजनू का टीला और 7 ऐतिहासिक गुरुद्वारों की स्थापना और निर्माण करवाया गया। अब इन गुरुद्वारों का निर्माण पूरा हो गया तो सिख सेना तय समझौतों के अनुसार दिल्ली की सत्ता मुगलों को सौंपकर वापस पंजाब लौट गई। आज भी दिल्ली में खड़े ये गुरुद्वारे उस ऐतिहासिक विजय के जीवित प्रमाण है। अब हमने महान जाट और सिख योद्धाओं की बात कर ली, लेकिन अब आते हैं उस योद्धा पर जिसे इतिहास भारत के सबसे महान योद्धाओं में गिनता है, पेशवा बाजीराव प्रथम, जिन्हें मराठा साम्राज्य का सबसे खतरनाक सेनानायक भी माना जाता है। और ये तीसरे राजा मराठा ही थे। और वो क्यों, चलिए आपको डिटेल में बताता हूं। साल था 1737। दिल्ली का सिंहासन मोहम्मद शाह रंगीला के हाथ में था। पेशवा बाजीराव ने मुगल बादशाह से मालवा प्रांत की सूबेदारी और धार्मिक हिंदू तीर्थ स्थल जैसे मथुरा, काशी, गया इन पर टैक्स की छूट मांगी थी, जिसे मुगल दरबार ने ठुकरा दिया। अब पेशवा बाजीराव ने आक्रोश में आकर दिल्ली पर कूच कर दिया। अब देखा जाए तो यह आक्रमण कोई पूरा राज्य जीतने के लिए नहीं था, बल्कि बाजीराव का उद्देश्य मुगल साम्राज्य के अंदर से पूरी तरह उसे बर्बाद करने का था और भारत में मराठा साम्राज्य का विस्तार करना था। बाजीराव को रोकने के लिए मुगल बादशाह ने 2 बड़ी सेनाएं भेजी। एक आगरा में शहादत खान, जो कि अवध का नवाब था, उसके नेतृत्व में चल रही थी, और दूसरी सेना मीर बख्शी खान के नेतृत्व में थी। बाजीराव ने जानबूझकर अपनी सेना की एक टुकड़ी को शहादत खान से उलझने के लिए भेज दिया। शहादत खान को लगा कि उसने मुख्य मराठा सेना को पीछे धकेल दिया है और उसने दिल्ली में बादशाह को अपनी झूठी जीत का संदेश भेज दिया। जब मुगल सेनापति जश्न मना रहे थे, तब बाजीराव ने अपनी मुख्य घुड़सवार सेना, जो कि लगभग 500 से कुछ हजारों के बीच थी, उनके साथ मिलकर एक गुप्त रास्ते को चुना। उन्होंने पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल करते हुए केवल 10 दिनों में पुणे से दिल्ली की दूरी तय कर ली। ये बिना रुके लगातार घोड़ों पर सवार रहे और जब 28 मार्च 1737 को बाजीराव दिल्ली के बाहरी इलाके कालकाजी और ताल कटोरा पहुंचे तो पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला इतना डर गया कि उसने खुद को लाल किले के अंदर ही बंद कर लिया। उसने किले की सुरक्षा बढ़ा दी और भागने की तैयारी करने लगा और घबराते हुए दिल्ली की रक्षा के लिए मीर हसन खान के नेतृत्व में लगभग 8 से 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी को लाल किले के बाहर भेज दिया। मराठा घुड़सवारों की फुर्ती और गुर्रिल्ला युद्ध नीति के सामने मुगल सेना टिक नहीं पाई और उनके कई जनरलों को बंदी बना लिया गया। बाजीराव दिल्ली में केवल 3 दिन तक रुके थे दोस्तों। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं, बाजीराव चाहते तो दिल्ली पर कब्जा कर सकते थे, मुगल बादशाह को हटाकर खुद सत्ता संभाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य सिंहासन पर विराजमान होना नहीं था, बल्कि पूरे भारत को यह दिखाना था कि अब मुगल साम्राज्य अंदर से खोखला हो चुका है और अब वो जीत नहीं सकता। ऐसे ही साहसी और शक्तिशाली व्यक्ति थे पेशवा बाजीराव प्रथम। तो दोस्तों यही थे वो 3 शक्तिशाली हिंदू शासक जिन्होंने अलग अलग समय पर दिल्ली की सत्ता को चुनौती दी। लेकिन एक ऐसा भी राजा था जिससे मुगल खौफ खाते थे और इस राजा को मारकर ही अकबर दिल्ली का सुल्तान बना था। अगर आप इन राजा का नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, नहीं तो पार्ट 2 लिख दीजिए ताकि अगली आने वाली डिटेल्ड वीडियो इन्हीं के ऊपर बनाऊं।
और ऐसे ही भूले बिसरे गौरवशाली इतिहास के लिए मिस्टीरियस हिंदू को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि हर किसी को इस इतिहास की जानकारी हो। जय हिंद, जय सनातन।